किस भय के कारण श्री सुखदेव मुनि जी अपनी मां पिंगला के गर्भ में 12 साल तक रहे। अपने पिता श्री वेद व्यास जी द्वारा भगवान के अवतार स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण जी से वचन लेने के बाद गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते ही फिर किस भय के कारण अपने नाड़ को कंधे पर रखकर जंगल की तरफ भाग निकले। दर्शकों, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अमरनाथ क्या है, कृपया आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरी देखें, ध्यानस्थ ध्यान लगाकर सुने, मन लगाकर सुने। अमर कथा क्या है? जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगी तो गोलोक के श्री राधा जी का लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा, तो वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुग्गी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झकोरों के कारण फूट गया तथा अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार नमस्कार करके पूछा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूं, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं रहा है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावा का प्रेम है, वस्तुतः है ही नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नारद जी, इस जगत के लोगों में आपस में प्रेम हो अथवा नहीं हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे माता पार्वती जी, जब आपके पति देव श्री शंकर जी आपसे इतना प्रेम करते हैं तो यह भी जरूर बताए होंगे कि शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी है और किसकी माला है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो अभी तक नहीं बतलाए। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके प्रति आपसे झूठा या फिर दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। इधर वहीं एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया, कृपया यह बताएं कि आपके गले में किसकी माला है तथा यह वर दें कि मुझे आपसे वियोग नहीं है और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि यह आत्मज्ञान तो को मैं अवश्य बतलाऊंगा, परंतु नारद जी द्वारा जो भेद वचन है उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, यह हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंडमाला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूं। तब नारद जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूं और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है? तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है जिससे मैं अमर हूं। यह घटना सुनकर माता पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती जी, इस समय मैं तुमसे अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख पा रहा हूं। शंकर जी माता पार्वती जी से बोले कि हम आपको कथा तो जरूर सुनाएं, मगर आपसे डर लगता है कि कथा से आपको संदेह बहुत होता है। पिछली बार अगस्त मुनि के पास हम और आप कथा सुनने के लिए गए, उस समय आप महाराजा प्रजापति दक्ष की बेटी सती थी। जो माता पार्वती हैं, पिछले जन्म में वह प्रजापति दक्ष की लड़की सती थी। और तो आपको भगवान पर संदेह हुआ
कि ये भगवान कैसे हैं जो अपनी पत्नी के लिए यहाँ वहां पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। आपको संदेह हुआ, जिसके कारण आपका शरीर नष्ट हो गया। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। यदि आपके अंदर संशय है ईश्वर को लेकर तो जल्दी निवारण कर लीजिए, नहीं तो यह संशय कहीं आपका नाश न कर दे। माता पार्वती के अंदर भी संदेह था कि यह कैसे राम है जो अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं। हे खग कर मृग मद कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या ये भगवान होते तो इतना पता ना होता। तो भगवान शंकर समझाए, देवी जी ये भगवान ही है, पर सामान्य लीला कर रहे हैं, सामान्य लीला कर रहे हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो कि आज प्रधानमंत्री हैं, कल किसी गांव का व्यक्ति कोई अपने खेत में मिट्टी डलवाए, जो मेड़ बनती है मिट्टी से, मेड़ डलवाए, मेड़ बनवाए। भारत के प्रधानमंत्री सिंपल कपड़ा, सादा कपड़ा पहनकर खेत से मिट्टी उठा कर मेड़ मतलब बड़ा क्यारी बनाने में लग जाए, तो क्या कोई कहेगा ये प्रधानमंत्री हैं? क्या कोई विश्वास करेगा? जो व्यक्ति लाख कहे कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग कहेंगे कि हम सकल हो सकते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री खेत में मिट्टी थोड़ा ही डालेगा। आप ही विचार करिए, यदि प्रधानमंत्री जी सच में अपना रूप बदल कर जाएं और मिट्टी खेत में डालें और लाख लोग कहें कि देखे भी, उनको आंखों पर यकीन नहीं होगा। उसी प्रकार जो परमात्मा वैकुंठनाथ है, आज वह सामान्य लीला कर रहे हैं, तो भला उन पर यकीन कौन करता है, कौन करेगा? माता सती का संदेह करना कोई गलत नहीं था, पर शंकर जी ने जब समझाया कि ये वही हैं, ये लीला कर रहे हैं, पर सती नहीं मानी। और पर सती सती इनकी परीक्षा लेने चली। जो माता सती थी वो सीता बन करके उनकी परीक्षा लेने चली कि उनका नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, जानने चली गई। माता सती को लगा कि सीता की खोज कर रहे हैं तो मुझे सीता बनकर जाना चाहिए। और माता सती सीता बनकर गई और राम जी के सामने खड़ी हो गई सामने, और कहने लगी कि राम जी मैं आ गई रावण के यहाँ से। लक्ष्मण जी तो अवाक रह गए, माँ कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी पर सती जी जो सीता बनकर खड़ी हैं, बोली हे नाथ, मैं भाग करके रावण के पास से आ गई हूँ। राम जी ने प्रणाम किया, माँ प्रणाम। जंगल में अकेली खड़ी हो, माँ शंकर जी कहाँ हैं, शंकर जी कहाँ हैं? जब यह पूछा, हे भगवान, राम भी सामान्य व्यक्ति बनकर गए तो माता सती उनकी पत्नी बनकर चली गई। जब राम जी पहचान गए तो सती समझ गई कि ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं, हमने शंकर जी की बात पर यकीन क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सावधान करना चाहूंगा। हमसे बड़े लोग, माता पिता, गुरुजन लोग जो कहें, हमें उस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। माता पिता की बात पर, गुरुजनों की बात पर सदा विश्वास योग होती है। उन बातों पर कोई संदेह नहीं होता जो माता पिता कह रहे होते हैं और गुरु जी कह रहे होते हैं, उन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करें सुजानी। इसीलिए इनकी बात अकाट्य है, काटी नहीं जा सकती। आप बिना संदेह के इन्हें स्वीकार, पर सती जी नहीं मानी और राम जी ने भेद जान लिया और सती जी समझ गई कि ये भगवान है। किसी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने, ये तो सीता बनकर खड़ी थी जो माता सती थी, आपने कैसे पहचान लिया? भगवान राम ने कहा, मेरी सीता मैं अच्छे से जानता हूं, मेरी सीता हमेशा अपने पति के पीछे खड़ी होती है, ये आगे खड़ी है, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी आगे खड़ी नहीं हो सकती। कि आप किसी दूसरे की शकल बना सकते हैं, आप प्लास्टिक सर्जरी कराकर शकल तो बना सकते हैं,
पर स्वभाव कहां से लाएंगे। शकल बदली जा सकती है किसी व्यक्ति की, पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। शंकर जी ने माता सती से कहा, देवी अब आप मेरी मां का रूप बना चुकी हैं, पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं आपको। वही माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गईं और जलकर भस्म हो गईं। वही सती आज पार्वती बनकर बैठी हैं और पार्वती जी आज फिर कह रही हैं कि आज अमर कथा सुनाओ। शंकर जी डर गए, न आप कथा कम सुनती हो और संदेह ज्यादा करती हो, हम तुम्हें नहीं सुनाएंगे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ जब संदेह था अब श्रद्धा है। भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी के आग्रह पर कहा कि मैं अवश्य अमर कथा सुनाऊंगा, यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूं, आपको सुनकर तुम भी अमर हो सकते हैं। इसीलिए आप जरा बाहर देखकर आइए कि कहीं कोई है तो नहीं। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहां एक सुख सावक बिलकित अंडे के सिवाय कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है प्रभु। श्री शंकर जी ने ध्यानस्थ होकर ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा को अमृत प्रवाह शुरू कर दिया। अमर कथा का बीच बीच में माता पार्वती जी हुंकारी भरती रही। दसम स्कंद की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गई, मतलब सो गई। एवं 12वें स्कंद की समाप्ति पर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु क्षमा करेंगे, मुझे दसम स्कंद के बाद नींद आ गई और मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद 11वें स्कंद में है जो उसको मैंने नहीं सुना, तथा 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। इधर यह जानते हुए कि कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था, यह जानने के लिए भगवान शंकर बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख सावक को देखा। श्री भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से पूछा कि आखिर यह सुख सावक कहां से आ गया। माता पार्वती जी ने विनीत वाणी में विनय के साथ कहा कि यह तो विलगित अंडे के रूप में पड़ा था, श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान करके यह जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से भगवान शंकर सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रीनाथ आश्रम के निकट स्थित श्री वेद व्यास जी के आश्रम पर श्री वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। उस समय श्री वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान कर रही थी नदी में, और उन्हें उस समय जमाई आई और सुख सावक मतलब तोता श्री वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। भगवान शंकर ने श्री वेद व्यास जी से कहा कि आपके यहाँ पर मेरे यहाँ से एक चोर चोरी करने आया हुआ है। तब तो श्री वेद व्यास जी बोले कि महाराज आपके पास चोरी करने लायक ही क्या है। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर भगवान शंकर को गुस्सा आ गया कि आप क्या कह रहे हैं। तो पुनः श्री वेद व्यास जी हंसकर बोले कि महाराज आप तो इतने भोले हैं कि सब कुछ अपने आप दे देते हैं, तो उस सुख सावक को आपके यहाँ से चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। भगवान शंकर बोले कि उसने मेरी अमर कथा को सुना है, मतलब भगवान शंकर बोले कि उसने मेरी कथा को सुन लिया है। वेद व्यास जी महाराज बोले कि महाराज आप तो वास्तव में ही भोले हैं। कैसे? अगर उसने आपकी अमर कथा को सुनने की भी इच्छा की है और सुना है अमर कथा को, तो वह तो अमर हो गया। अगर उसे आप मार देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी है। फिर भगवान शंकर को भी श्री वेद व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट आए। इधर श्री सुखदेव जी 12 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। तब श्री वेद व्यास जी की पत्नी
पिंगला जी के पेट में पीड़ा होने लगी, तब श्री वेद व्यास जी बोले कि बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी ने अपना भय का कारण बताया, भय बताया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा, उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। पिताजी बाहर मुझे माया लपेट लेगी। सुखदेव जी बोले, यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मुझे मिले कि माया तुम्हें नहीं परेशान करेगी, तभी बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए, आश्चर्य हुआ कि माँ के पेट में गया तो तोता, निकला दिव्य पुरुष। क्योंकि सुखदेव जी माँ के गर्भ में भगवान की कथा सुन करके गए, पर भगवान का चिंतन वो तोता करते करते 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में अपने भगवान का चिंतन किया। और भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान हो गए। जैसा चिंतन वैसा स्वरूप। आप जिसका चिंतन करेंगे आप स्वयं वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए सदा भगवान का चिंतन, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, सदा भगवान नारायण का ही चिंतन करना चाहिए। आप भगवान श्याम सुंदर का चिंतन करोगे, आप सुंदर लगने लगोगे, बिना क्रीम पाउडर के सुंदर दिखने लगोगे। आप जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? राधा जी के जैसे दिखते हैं। राधा जी कैसी दिखती हैं? श्री कृष्ण के जैसे दिखते हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते कैसी हो गई? सांवली हो गई। और भगवान कृष्ण राधा का चिंतन करते करते गोरे हो गए। राधा जी राधा कृष्ण जैसी लगती हैं और कृष्ण राधा जी जैसे लगते हैं। भगवान का अनन्य चिंतन करने से उनका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसे ही तो हम सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। सुखदेव जी अपने पिता श्री वेद व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए। वह जंगल में जाकर भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हो गए। तो दर्शकों, यह आपको जानकारी श्रीमद् भागवत कथा का एपिसोड कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली कथा के एपिसोड का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। हम अगले भाग में बताने वाले हैं कि सुखदेव मुनि कौन से 2 श्लोकों के सुनने पर समाधि से उठकर भाग उठे और चल दिए और वेद व्यास जी के पास आ पहुंचे। तब उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जो कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। अगले एपिसोड में सुन पाएंगे। आप मेरे साथ बने रहें। मैं विदा लेता हूं। राधे राधे, जय श्री राधे।